everyone, I am Kamal की तनिष्क. You know me from the Instagram. Instagram पे आप मुझे कमाल की तनिष्क के नाम से जानते हैं. और आज हम बात करने वाले हैं. I get so many questions, and today while I get ready, I want to be honest with you about everything. So let's just start. Okay, तो सबसे पहले एक question बार-बार लोग मुझसे पूछते हैं that what is your age? So to be very honest, I'm not hiding it, but why this age matter so much? Why people are keep asking about my age? मुझे ये जानना है कि लोग इतना ऑब्सेस क्यों है women की एज जानने के लिए. कि क्या है कि I personally feel that every woman who is working, she is young and growing. मीनवाइल हम लोग ये क्या यूज़ कर रहे हैं. मैं ये इससे पहले मैं कोई और फाउंडेशन यूज़ करती थी. अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैट Poreless 16 hours of coverage on control foundation. It is from Maybelline Fit Me 128 as my shade. इसको मैं यूज़ कर रही हूँ. इसमें बहुत लाइट कवरेज मिलता है और जब आपको स्पेशली नो मेकअप करना है तब ये यूज़ कर सकते हो. और मैं मोस्टली नो मेकअप ही यूज़ करती हूँ. मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं तो मैं Maybelline को यूज़ कर लेती हूँ. बाकी मैं क्या यूज़ करती हूँ स्पेशल ओकेजन में, that is obviously MAC, my favorite. It gives you 100% coverage. And also आपको पता है कि मैं ब्रश भी यूज़ कर लेती हूँ और हैंड भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेकअप लगाती हूँ. मतलब अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि मैं मेकअप लगा के सो भी जाऊँ तो सुबह सुबह मुझे कोई पिंपल नहीं होता है. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन और मैक स्टूडियो फिक्स मेरी बॉडी में पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो चुके हैं. सो ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को मेरी एज जानने में तो मैं बता देती हूँ. जस्ट अ हिंट विच आई एक्चुअली डू नॉट फील दैट किसी का एज से कोई डिसीजन या कोई जजमेंट बनाना चाहिए. मैं 90s की हूँ और थोड़ी सी मैं ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ. तो अच्छा, पहले मैं इसके बाद स्टूडियो फिक्स का यूज़ करती थी विच इज़ अगेन Maybelline न्यूयॉर्क अगेन 128 शेड. तो अब जो मैंने नया एक ट्राई किया है वो ये है कि अगर आप कंसीलर लगाने के बाद कॉन्टूर कर लेते हैं और ब्लश भी लगा लेते हैं, उसके बाद अगर आप स्टूडियो फिक्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा फैकी सा लगता है और ज़्यादा कैमरे में इट गिव्स यू अ रियल लुक. सो माय जॉ लाइन इज लाइक वो कहते हैं कि डायमंड कट फेस है और इससे अच्छा कोई फेस नहीं होता है. नो, एक्चुअली दैट्स अ मिथ. जिसका अगर डायमंड कट फेस होता है उसको इतना ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ता है. Like literally, I get so many compliments about my high cheekbones. People they do ask whether you do surgeries and all. एक मिथ मैं आज सबका क्लियर करना चाहती हूँ. जिसको भी हाई cheekbones होते हैं उसे बचपन से होते हैं. जिसका भी फेस डायमंड कट होता है उसका भी बचपन में डायमंड कट होता है. ओनली एंड ओनली आपको उसे मेंटेन करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम और वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है. नहीं तो आप जितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो जब वो नीचे गिरने लगेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे. तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर्जरीज करा के आपने ये ऊपर करवाया है, सो दैट्स द मिथ. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप इसे मेंटेन कर रहे हैं और हाँ, ये सच बात है कि मैं इन्हें ईयरली मेंटेन करती हूँ. और कोई भी इंजेक्शन आपको जवान नहीं बनाता है, वो आपको जैसा 16 साल में लगते थे वैसा बना देता है. सिंपल. ओके, सो द सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई गेट so many times is what is my boot size. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा weird question है. बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है. बिल्कुल आप पूछ सकते हैं. तो कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आर दोज इम्प्लांट्स या ये कोई प्रकार की सर्जरी है. तो जवाब है नो. और दूसरा, आप लोग why this is again a concern because this is not a public property. So why these kind of questions? और मतलब
लोगों को क्या लगता है कि मैं उस क्वेश्चन को एंटरटेन भी करूँगी? आई डोंट थिंक सो। अभी तक मैंने इसमें स्टूडियो फिक्स नहीं लगाया है। अच्छा, मीनवाइल मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये पावर वेलवेट क्रीम ब्लश. दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक मैजिक ऑन माई स्किन बिकॉज ऑफ द हाई चीक बोन्स. अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो बिना प्राइमर के इसे मत यूज़ करना. सिंस मैं अभी अर्ली मॉर्निंग मेकअप कर रही हूँ तो मैं इसे बिना प्राइमर के लगा सकती हूँ. आप लोग ये इसे मत लगाना. ओके, अब देखना कैसे मर्ज हो जाता है. वो कहते हैं ना, क्रीम ब्लश वर्क्स लाइक मैजिक. इट इज़ एक्चुअली ट्रू. अब देखो, मैंने सिर्फ फाउंडेशन लगाया है, ब्लश लगाया है, कॉन्टूर किया है और स्टूडियो फिक्स नहीं लगाया है. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई स्टूडियो फिक्स व्हिच इज आई मेंशन मेबलिन. मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, कॉन्टूर करती हूँ तो जो लिप्स होते हैं ना वो ऑलरेडी बोल जाते हैं. सो उसके लिए मैं ये शुगर का पॉप लिप बाम हमेशा अपने पास रखती हूँ. ये एक तो लिप्स को एक तो साटन लिप्स को मॉइस्चर देता है, जान देता है. और इसका जो कलर है वो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा जाता है. पिंक इज माई अल्टीमेट कलर. ओके, सो एक और चीज़ जो मैं तुम लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ. एनीवे, अब हम स्टूडियो फिक्स लगाने वाले हैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर. तो मुझसे ये बार बार सवाल पूछा जाता है दैट आई ऑफनली टॉक अबाउट अ लैंड विच आई ओन. तो मैं बता देती हूँ, ये बात सच है कि अगर आई ओन अ लैंड इन देहरादून नाउ, और ये दिस इज वेरी डिफरेंट, वेरी लवली फीलिंग टू ओन अ लैंड विच इज़ बहुत लोगों का ड्रीम होता है. और मुझे एक्चुअली मुझे ना ये कभी कभी यकीन में ही नहीं होता है कि जब मुझे एक्चुअली शादी कर लेनी चाहिए थी तब आई ओन अ लैंड. सो इट फील्स amazing. It feels very it's actually very unique feeling. क्योंकि मेरी जो एज की लड़कियां हैं that makes me very different from her. They are very much dependent on their husband, most of them. So okay. तो अच्छा, मैं वैसे बता दूं कि मैं अब उस पर घर बनाने की सोच रही हूँ और पिछले 1 साल से उस बारे में बात भी हो रही है. मैं 8-10 बार वहाँ जा भी चुकी हूँ. जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ उससे ये लैंड 24 किलोमीटर दूर है. तो मैं नहीं भी तो 8 से 10 बार वहाँ जा चुकी हूँ. उसका मैप पास आउट हो गया है. आर्किटेक्चर, अच्छा, घर बनाने से पहले मुझे नहीं पता था कि इतना सारा काम हमारे पेरेंट्स ने किया है. सो पीछे से उनके लिए साइलेंस सैल्यूट. मतलब घर बनाने से पहले कोई भी आपको सीवेज टैंक बनाना पड़ता है अगर वहाँ पर नगर निगम की लाइन नहीं है. क्योंकि जहाँ नगर लैंड है वहाँ ये नहीं है. तो बिजली पानी का कनेक्शन लेना होता है, टैंक बनाना पड़ता है, बाउंड्री बनानी होती है, फाउंडेशन बननी होती है, मैप बनना होता है, जिसके लिए आपको फॉर एवरी स्टेप मुझे वहाँ पैसा देना पड़ रहा है. तो और मुझे उसका जो एक्सपेंडिचर मिला है वो 65 लाख रुपीज़ मिला है. अगर मुझे वहाँ तक स्टफ करना है तो बट एक्चुअली ऐसा लग नहीं रहा है कि दिस विल रैप अप इन 65 लाख. इससे ज़्यादा लगने वाला है. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट ईयर तक इसे शुरू कर लूँगी, इस इनिशिएटिव को. और हाँ, मैं वहाँ बहुत दिल से बनाना चाहती हूँ फॉर माई डॉग. और नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी तो मैं तुम लोगों को ये वीडियो भी दिखाऊंगी. ओके, तो आफ्टर एवरीथिंग अब मैं आईब्रोज और आईज करने वाली हूँ. तो मैं मोस्टली ये मार्स की ये जो आईब्रो पेंसिल इसे यूज़ करती हूँ और हमेशा वहाँ पर ही पेंसिल लगाती हूँ जहाँ पर बाल नहीं होते. लाइक आई डोंट नो, थिक आईब्रोज रखने पसंद कैसे करते हैं. बट अगेन मैं ये मॉर्निंग लुक कर रही हूँ. तो यार सुबह सुबह ना मेरा चेहरा आलू जैसे हो जाता है क्योंकि एक तो मैं गढ़वाल से हूँ, ऊपर से मीठा बहुत खाना पसंद करती हूँ. तो सुबह सुबह मेरा फेस थोड़ा सा आजकल
सूट सा जा रहा है, तो तुम लोग ना मेकअप करने के बाद देखना कि नाक आँख मुँह बनाने के बाद मैं लगती हूँ। अच्छा, तो एक्चुअली मैं अब सिंस आई एम फ्रॉम पहाड़, तो मेरा ये टूट आई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी लाइक दिस बढ़ रहा है, तो मेरी जो आईज की क्रीज है वो भी धीरे धीरे गायब हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का सर्जरी, हर चीज़ का मेंटेनेंस करना, यू नो, सिंगल गर्ल लाइक मी इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये कॉन्टूर पेंसिल अपनी यूज़ करने वाली हूँ और इससे यहाँ पर एक आर्टिफिशियल क्रीज क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छी दिखती है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर देम हु हैज हुक आई जस्ट लाइक मी, एंड देयर आर सो मेनी। अच्छा, तो ये मार्स का ये जो मैंने आई शैडो रेडीमेड मंगाया है, आई वोंट सजेस्ट यू गाइस टू डू दैट, बिकॉज इसमें क्या लगाने के बाद थोड़ी सी मिर्ची लग रही है आंखों के ऊपर। इसकी बजाय एक दूसरी कंपनी है विच इज दिस इज कॉल्ड रॉन्जिल, RONZIL, मीशो पे मिल जाएगा ये। तो आपको ऑब्वियसली मार्स के स्टोर में या मॉल्स में हर जगह अवेलेबल है, तो मैं इसकी बजाय इसे प्रेफर करूँगी राइट नाउ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए तो मुझे मार्स ही यूज़ करना पड़ेगा। वैसे मार्स के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आई वोंट रेकमेंड दिस, बट क्योंकि मुझे इसे ख़त्म करना है तो। अच्छा, उसके बाद अंदर भरती हूँ तो YouTube करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आई पर्सनली फील दैट 8 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स करने के बाद भी आई डो नॉट थिंक दैट इंस्टा कैन बी परमानेंट बिजनेस, बट येस यूट्यूब कैन बी। लेकिन मैं जितनी बार भी यार यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ ये इंस्टाग्राम ड्रॉप डाउन शुरू कर देता है, और ये फिर से हो गया है। रिसेंटली मैंने 3K फॉलोअर्स हुए हैं, और मुझे बहुत एक्चुअली मैं दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे फील होता है। तो यूट्यूब इसीलिए बिकॉज इट वॉज नीडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और अब वैसे मैं रुकने नहीं वाली हूँ। अगर मेरे फॉलोअर्स गिरते हैं तो गिरने दो, बिकॉज आई वांट वर्क ऑन समथिंग परमानेंट। मैंने कई बार ये मेंशन किया है, ये मार्स का मस्कारा है, और मेरी जो आई लैशेज हैं वो लिटरली ऐसे हैं, लाइक और लोगों के तो ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे लिटरली ऐसे हैं। तो ये दिस हैज़ वर्क लाइक मैजिक ऑन माई आईब्रोज, तो इसे ज़रूर आप लोग यूज़ करो, स्पेशली फॉर द पहाड़ी गर्ल्स जिनकी आई शैडो, जिनके आई लैशेज है नहीं, जस्ट लाइक मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई ऑफन गेट आस्क्ड इज do I have a boyfriend and when am I getting married? हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, ये बात सही है, और मैरिज मैं कम करने वाली हूँ, ये मुझे भी नहीं पता गया है। यू नो, दिस हैज बिकम द सेकंड फैक्ट ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया दैट मैरिज इज नॉट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ गर्ल्स नाउअडेज और फॉर बॉयज़। अभी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा डाउट भी होता है कि पॉपुलेशन कोलैप्स होने वाला है इंडिया का, और उस वजह से किस वजह से होने वाला है कि लोग अब शादी ही नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने लग गई है कि हमें लगता है कि हमें अभी इससे बेटर भी मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे लेस लोग होने की वजह से एक दूसरे की हम लोग वैल्यू करते हैं, नहीं यार ये अच्छा है और यही अच्छा है, और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है वहाँ। लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा लोग होने की वजह से और इतने टैलेंटेड लोग होने की वजह से हमें लगता है यार ये नहीं, चल वो तो अच्छा मिलेगा, वो तो अच्छा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, नो दैट इज़ नॉट द केस विथ मी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से लोग शादी नहीं करेंगे, और उस मेंटालिटी को कहीं ना कहीं यू नो मैं भी धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर रही हूँ। तो आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट home, car, about getting one more pet, which is cat. But when it comes to marriage, I am giving that this a second, third, fourth, fifth, sixth kind of thought. तो मैं भूल गई थी कि बहुत अच्छा चल रहा है आजकल मार्केट में रेक्सोना का रोल ऑन, जो मैं अक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसको आपको एलोवेरा, टिंट, ब्लू पाउडर हर चीज़ में अवेलेबल है, और ये एक्चुअली में बहुत अच्छा काम देता है। क्या निविया अगर हम लगाते हैं तो वो पूरा यहाँ वाइट कर देता है, बट दिस इज़ नॉट डूइंग दैट थिंग, और ये बहुत अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। Okay, another thing which I wanted to share, and
दिस आई वांटेड टू शेयर दैट मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था अपने स्लो कल्चर और अपने विलेज लाइफ और माउंटेन्स लाइफ को शेयर करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके मुझ पर और जैसे जैसे मैं और वीडियोस को देखती हूँ प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और उस वजह से मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मतलब मुझे परफॉर्म करने का प्रेशर बिल हो रहा है, और मुझे ऐसा डर भी लग रहा है कि यार अब तो बस मैं फेल ना हूँ। मैं नो मेकअप करती हूँ, मैं अपने बालों को इस तरीके से क्लच करती हूँ। अभी तो मैंने जस्ट फॉर द मेकअप हेयर बैंड लगाया था, बट व्हाट आई डू पर्सनली इज दैट आई क्लच माई हेयर इन द स्टार्ट, और जब वो हो जाता है तो मैं उसे ऐसे ही खोल के बस लाइक दैट कैमरे के आगे चली जाती हूँ। यू वोंट बिलीव वो इतना मैजिकल आता है, ऐसा लगता है मैंने ब्लो ड्राई कराया, बट इट्स जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया, जिस वजह से वो असर मेरे पेट्स पे आ रहा है। अभी मैंने आपने मेरी रीसेंट इंस्टाग्राम स्टोरी भी देखी होगी कि पेपर अभी कुछ दिन पहले बीमार था, उसने कुछ खा लिया था बारिश में, और देन खून की पॉटी, खून की उल्टी एंड ऑल। और मैं बहुत मुझे बहुत शर्मिंदा भी होती हूँ मैं कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ अपने पेट्स को, अपने यूट्यूब को और अपने टाइम टेबल को। और बड़ी मुश्किल से वो लड़का ठीक हुआ है। उसको हमने रोज़ के रोज़ क्यों ब्रेक हम शूटिंग करते थे, फिर उसको लेकर जाते थे डॉक्टर के पास आईवी करवाने के लिए, और फिर हम लोग घर पे आके एडिट करते थे, और शाम को फिर डॉक्टर आ जाता हमारे घर में, क्योंकि उसको जल्दी से ठीक करने के लिए 2 बार मुझे आईवी देना पड़ा, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और खाने का पीने का किसी का भी फुर्सत। और अब ये दोबारा प्रॉब्लम ऑटम में आ गई है, मे बी दैट इज़ कम्युनिकेबल, इसलिए वो सेम चीज़ ऑटम में आ गई है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आई एम शूटिंग इट जस्ट फॉर यू गाइज। और अभी मुझे जैसे ही 9 बजे का कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल 9 बजे खुलता है, प्राइवेट तो 11 बजे खुलते हैं, तो मैं यहाँ इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ। ऑटम वहाँ पे पहले उसको आईवी लगेगा, उसके बाद मैं घर आऊँगी, फिर मैं एडिट करूँगी, और नाश्ते का कुछ पता नहीं है। उसके बाद शाम को एडिट करने के बाद मैं उसे अपलोड करूँगी, उसके बाद फिर डॉक्टर आ जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, और आई फील गिल्टी and pressurized to perform well and not to fail. So okay, so the fact is I'm not afraid, I'm trying to create, to care, to show up. So if you genuinely found me interesting and serious, so first of all, like, subscribe and share, and also do not forget to tell me in the comment that which part it humbled.